नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग ग्रुप 5 में। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहूंगा आज का वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। आज का वीडियो मैं आईआर फाइल पे लेकर के आया हूं। क्या है ये आईआर फाइल, किसे कहते हैं आईआर फाइल, इस आईआर फाइल से होता क्या है, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज यहां मैं क्लियर करने वाला हूं आप सभी लोगों के बीच में। दोस्तों V56 U11 बोर्ड आपने एलईडी एलसीडी में डाला होगा, आपने देखा होगा कि उसमें अलग अलग रिमोट सेट करने के ऑप्शन होते हैं। कोई भी रिमोट आप V56 U11 में सेट कर सकते हो उसके पैनल की को अलग अलग दबा करके। तो एंड्रॉयड बोर्ड में भी ये ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा उसका फॉर्मेट अलग होता है। और एंड्रॉयड बोर्ड में इसको हम कैसे करते हैं, मतलब अगर हम किसी सेट में एंड्रॉयड बोर्ड डाल रहे हैं, मान लीजिए एलजी के सेट में एंड्रॉयड बोर्ड डाल रहे हैं, कितना बेहतर हो कि अगर एंड्रॉयड बोर्ड डालने के बाद एलजी का ही रिमोट चले। कितना बेहतर हो कि अगर हम सोनी में डाल रहे हैं एंड्रॉयड बोर्ड तो उसमें सोनी का ही रिमोट चले। और कितना भी बेहतर हो कि अगर हम सैमसंग के सेट में एंड्रॉयड बोर्ड डाल रहे हैं तो सैमसंग का ओरिजिनल रिमोट ही चले। तो ये वीडियो में आज बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे आपका उसी सेट का ओरिजिनल रिमोट आपके एंड्रॉयड बोर्ड डालने के बाद चलेगा। दोस्तों आईआर फाइल होती है एक, आईआर फाइल मतलब रिमोट फाइल। आपने बोर्ड को डाल दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, सब कुछ एक्सेस हो गया, सॉफ्टवेयर मैच करा दिया, रेजोल्यूशन मैच करा दिया, वगैरह वगैरह सब सेट कर दिया। अब बाद में पता चलता है कि आपके सेट में रिमोट ही नहीं चल रहा है, या तो रिमोट नहीं चल रहा है, या तो रिमोट अगर चल रहा है तो कुछ अलग ही रिमोट चल रहा है जो कि बड़ा चीप लग रहा है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है कि अगर वही ओरिजिनल रिमोट चले तो कितना अच्छा हो। तो दोस्तों ये आईआर फाइल इस पेन ड्राइव में है। ये आईआर फाइल जो होती है हम अपने कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप में रख सकते हैं। मैंने यहाँ तीनों आईआर फाइल अलग अलग रखा है ताकि वीडियो बनाने में ज्यादा समय वेस्ट ना हो। देखें ये एलजी का आईआर फाइल है, इस पेन ड्राइव में सोनी की आईआर फाइल है, और इस पेन ड्राइव में सैमसंग की आईआर फाइल है। अब देखते हैं ये आईआर फाइल क्या करता है अंदर जाके करामात। तो दोस्तों प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक सेट है जिसका हमने प्रिंट स्क्रीन निकाला था, आपने देखा था, ये देखें। अब हम इसको ऑन करेंगे। सबसे पहले ऑन करने के लिए हम इसके मेंस कोड को लगाएंगे, और मेंस कोड लगाने के बाद ये सेट ऑन होगा। देखें ऑन हो गया ये सेट। जब मैं ये आईआर फाइल लगाऊंगा तो आपको स्क्रीन पे बदले हुए सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या हो रहा है स्क्रीन पे। मतलब इस आईआर फाइल को हमारा मदरबोर्ड डिटेक्ट करता है, उसका मैसेज भी स्क्रीन पे आता है, और उसके बाद रिमोट चेंज हो जाता है। देखें अभी इसमें कौन सा रिमोट काम कर रहा है, पहले हम ये चेक कर लेते हैं। इसमें हमने आईआर फाइल डाल रखी है। ये देखें ये सोनी का रिमोट है, शायद ये चलता होगा। नहीं ये नहीं चल रहा है, ठीक है। हम देखते हैं ये एलजी का रिमोट चल रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, एलजी का रिमोट भी नहीं चल रहा है। अब हम इसके बाद देखते हैं सैमसंग का चल रहा है क्या। ओ माय गॉड, सैमसंग का रिमोट अभी इसमें बाय डिफॉल्ट सेट है। अब हमने इस सेट को ऑन किया। सेट को ऑन करने के बाद सेट हमारा चालू होगा, स्मार्ट लिखा हुआ आएगा। अब तक आपको पता है कि इसमें सैमसंग का रिमोट बाय डिफॉल्ट मैंने सेट किया है। अब मैं इसमें एलजी का रिमोट सेट करने जा रहा हूं, और एलजी का रिमोट सेट करने के लिए हमें एलजी की आईआर फाइल डालनी होगी। देखें एलजी की आईआर फाइल डालने के लिए हमने क्या किया, इस सेट में ये आईआर फाइल इसमें डाली हुई है, और ये आईआर फाइल डाली हुई पेन ड्राइव हम इसमें लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, स्क्रीन पर थोड़ा ऑब्जर्व करिएगा। जब मैं आईआर फाइल लगाऊंगा तो स्क्रीन पे एक मैसेज आएगा, अभी मैंने लगाया नहीं है। और देखें मैंने ये लगा दिया, और स्क्रीन पे ऑब्जर्व करें, कुछ मैसेज लिखा आया और सेट बंद हो गया। मतलब ये आईआर फाइल को कार्ड ने रीड किया, और रीड करने के बाद वो सेट हो गया, और सेट हमारा बंद हो गया। अब ये सेट ऑन होगा
तो सिर्फ और सिर्फ दूसरे वाले रिमोट से जिसकी हमने IR फाइल डाली है। चलें अब देखते हैं क्या इसमें अब सैमसंग का रिमोट काम करता है या नहीं काम करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम IR फाइल अलग डाल देते हैं तो फिर वो जो पहले वाला रिमोट होता है वो काम नहीं करता है। अब देखें ये सैमसंग का रिमोट काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने LG का IR डाल दिया। अब हम यहाँ LG का रिमोट काम कराएंगे तो देखिए अब LG का रिमोट काम किया यहाँ पे। अब ये LG का रिमोट से चालू बंद होगा, देखें चालू हुआ। और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सैमसंग के रिमोट से अब इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। अब इसी सिचुएशन में मैं इसमें सोनी का IR फाइल डालूंगा, और सोनी के IR फाइल डालने से फिर हम देखेंगे कि क्या सोनी का रिमोट काम करने लगता है। इसमें ये सोनी की IR फाइल डालेंगे इसी कंडीशन में। देखें अभी मैं फिर से एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा। अभी इसमें ये LG वाला जो रिमोट है ये काम करेगा, देखें आप। देखें रिमोट से वॉल्यूम कम ज़्यादा हो रहा है। अभी हम मेनू दबाएंगे, सोर्स दबाएंगे, सोर्स आ गया, देखें तो ये अभी LG वाला रिमोट काम कर रहा है। अब हम इसी कंडीशन में सोनी का IR फाइल डालेंगे और देखेंगे क्या सोनी का रिमोट काम करने लगता है। ये रहा सोनी के IR वाली फाइल, आप देख सकते हैं सोनी के IR वाली फाइल है। हम इसको यहाँ डालेंगे और आप तुरंत स्क्रीन पे ऑब्जर्व करिएगा। देखिए मैंने पेन ड्राइव डाल दिया। अब यहाँ कुछ चेंजिंग होगा, एक मैसेज आएगा और उसके बाद हमारा सेट रीस्टार्ट हो जाएगा। देखें सेट रीस्टार्ट हो गया। अब जब ये सेट रीस्टार्ट हो गया इसका मतलब ये है कि IR फाइल ने अपना काम कर दिया। अगर सेट रीस्टार्ट नहीं हो रहा है इसका मतलब IR फाइल काम नहीं किया। देखें सेट आपका रीस्टार्ट हुआ और फिर ऑन हो रहा है। अब जब ये सेट ऑन होगा उसके बाद फिर वही रिमोट अब नहीं काम करेगा। देखें ये रिमोट अब ये काम नहीं करेगा। देखें अब इसमें कौन सा रिमोट काम करेगा? अब जो सोनी वाला रिमोट है वो काम करेगा। देखें ये सोनी का रिमोट है, अब ये काम करेगा। देखें ये सोनी के रिमोट से अब ऑन ऑफ होगा, बंद होगा, सारा प्रोसेस अब सोनी के रिमोट से होगा। ये है IR का मसला। ये जो IR फाइल है, IR फाइल का इतना इंपॉर्टेंट है हमारे स्मार्ट बोर्ड में कि इस IR फाइल से आप जिस मदरबोर्ड का IR फाइल आप डालेंगे, जिस रिमोट का, वो रिमोट आपका वर्क करने लगेगा। अगर मान लीजिए आपके पास सैमसंग रिमोट का IR फाइल है तो वो सैमसंग रिमोट काम करने लगेगा। सोनी रिमोट का IR फाइल है तो सोनी रिमोट काम करने लगेगा। इवन किसी भी कंपनी का IR फाइल है तो आपका वो रिमोट काम करने लगेगा। लेकिन ध्यान रहे हर मदरबोर्ड के लगभग IR फाइल अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड बोर्ड है तो कोई भी IR फाइल डाल दो तो चढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। अब मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो IR फाइल है, IR फाइल डाल करके आप किसी भी रिमोट को सेट कर सकते हो। जिस रिमोट का IR फाइल आपके पास है वो रिमोट आपका एंड्रॉयड में सेट हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रहे, हर बोर्ड का लगभग IR फाइल अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एंड्रॉयड बोर्ड में कोई भी IR फाइल चढ़ा दोगे तो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर बोर्ड के लगभग IR फाइल अलग होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया है, ये बोर्ड देखें, इस बोर्ड की IR फाइल के बारे में मैंने बात किया है। इस बोर्ड का नंबर है 338A42। इसी तरह से जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक ब्लैक बोर्ड था 802, उसकी भी IR फाइल अलग होती है। तो ऐसे अलग अलग बोर्ड के IR फाइल अगर आपके पास है तो कोई भी रिमोट कहीं भी चला सकते हैं और तमाम ऑप्शन है हमारे इस एंड्रॉयड बोर्ड में। तो दोस्तों ये था वीडियो आज IR फाइल पे, और इस IR फाइल के साथ में अगले वीडियो का इंतजार करें। फिर से कुछ नया वीडियो लेकर के आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।